we have to first of all discuss this our strategies. अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया है और फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैं 12 देखते हैं तो फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन। तो जो हम कर रहे हैं, ये करने के बाद हमारा एडमिशन क्या, हमारा रिटायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन एकदम अलग चीज है, तो डिसोल्यूशन तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन तक हो जाएगा। और सीबीएसई ने ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा है कि एफएसए भी ले लिया है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एक लेंथी टॉपिक है विच विल टेक अबाउट एटलीस्ट 1.5 months, तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है उस चीज के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने सीबीएसई ने हमसे सिर्फ इतना मांगा है कि स्टेटमेंट वो हेडिंग्स वगैरह और टूल्स रेशियोज, बस इतना मांगा है। तो ये भी बहुत छोट, मतलब वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द सिलेबस पोर्शन, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको ये अकाउंट्स के अंदर तो हमने वही कर रहे हैं जो हमें करना है। वी स्टार्टेड विद पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हो गया हमारा, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन चल रहा है। जो अभी हम कर रहे हैं इससे चेंज इन पीएसआर और एडमिशन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो अभी मैं टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ और वो आप अगर कर लेते हैं तो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन दोनों आई थिंक 20th of August तक हम लोग खत्म कर सकें। 20th मैक्सिमम 24 25 तक बहुत आराम से हो जाएगा, ये पार्टनरशिप पूरा खत्म हो जाएगा जितना अभी है। और वैसे तो हमारा थोड़ा बहुत रिटायरमेंट भी हो जाएगा, वो तो रिटायरमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर वो भूल भाल जाएंगे, वो बात अलग है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स जो है, कंपनी अकाउंट्स देन वी कैन स्टार्ट बाय द 3rd week of August। हम कंपनी अकाउंट्स अपना स्टार्ट कर सकते हैं और वो अगस्त सितंबर एंड तक कंपनी अकाउंट्स बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, और फिर एफएसए तो सिलेबस इज फाइन विद अस, वी आर नॉट वेरी मच प्रेस्ड ऑफ, बट वो स्कूल का क्या आता है वो देखना पड़ेगा, आपके स्कूल वाले क्या करते हैं वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं सिलेबस देखूं अपना, तो अभी ये है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस। इसके अंदर बात हो रही है डिस्कशंस, चेंजेस, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्किल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिफरेंट मेथड्स, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, ये अभी चल रहा है हमारा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन वगैरह ये भी अभी हम कर ही लेंगे। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स प्रिपरेशन, रियलाइजेशन एंड बैलेंस शीट बनानी, change in profit sharing ratio and admission, developing the treatment of goodwill, revaluation, reassessment, treatment, preparation of the new balance sheet। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अच्छा, शेयर कैपिटल में भी क्या एक बार मैं देख ही लेता हूँ, मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, डिफरेंशिएट आपके प्रेफरेंस शेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ESOP, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेयर का इशू, डेवलप अंडरस्टैंडिंग अकाउंट फॉर फ्यूचर एंड रीइशू, डिस्क्राइब प्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, पूरा ही शेयर। ठीक है, डेवलपिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो आपको थोड़ा ही दिया है, ज्यादा है नहीं। रेशियोज है, रेशियोज मतलब वी आर गोइंग इन अ फेयरली रीजनेबल स्पीड, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड टर्म में एनपीओ है, एनपीओ हमने किया नहीं है। हमारा रिटायरमेंट डेथ में हमको टाइम लगेगा नहीं, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिबेंचर्स हो जाएगा, एफएसए में कैश फ्लो बचेगा। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी। That's fine, that's absolutely no issues at all। तो ये तो हुआ हमारा अकाउंट्स की कहानी। Now if I open up इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा लोचा हुआ है इकोनॉमिक्स में, है ना। अब ये कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, हर चीज तो मिलती नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम जाए, मनी बैंकिंग ठीक है, हमारा हो गया। गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कर लिया ना हमने? नहीं किया, मुझे याद नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं किया। नो सर, नहीं किया। गवर्नमेंट बजट और मनी बैंकिंग तो हुआ, गवर्नमेंट बजट भी हो गया है शायद, नहीं ठीक है। अच्छा, फिर मनी बैंकिंग के बाद अपन नेशनल इनकम में आ गए थे। ठीक है, ठीक है,
ओके, तो मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये 3-4 चैप्टर्स हैं, ये मुझे स्टार्ट करना है। तो अब मेरे को जो है देखा जाए तो ये तो देखा जाए ना, ये दोनों चैप्टर्स जो है मैक्रो के सिर्फ एक एक पीरियड के हैं, एक एक लेसन के, ज्यादा ज्यादा 2 दिन लगा लो आप इसके अंदर। गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 दिन हम लगा लेंगे, क्योंकि हम और डिस्कस कर लेंगे। तो ये 2-2 दिन के टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं। अब मेरे को इनके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी है आपके साथ, बस। ठीक है, ये करनी है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए, 1 आध दिन में। मैं कल करता हूँ थोड़ा सा, तो कम से कम मैं नेक्स्ट वीक में 1-2 चैप्टर्स ये ले लूंगा आप। मुझे इसके लिए बस प्लानिंग करनी है इन फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ये जो 2 यूनिट्स है, चैप्टर्स तो ज्यादा हो जाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। पॉवर्टी अलग है, रूरल डेवलपमेंट अलग है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग है, लिबरलाइजेशन, ये मतलब 6 चैप्टर्स हैं एक तरह से बेसिकली, मोटे तौर पर। तो ये 6 चैप्टर्स अपने कराने हैं, मतलब अब जो है सर हाँ सर पहले मैक्रो खत्म कर लिया अपन, मतलब 2 ही बचे। हाँ, ठीक है ठीक है, मैक्रो खत्म कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन बस मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि अभी आज हमारे पास हुई है 24th, तो मैं मान लीजिए आपका नेक्स्ट वीक में मैं ये मैक्रो पूरा खत्म करा देता हूँ, तो फिर अपन इसको 8th के बाद अगर स्टार्ट कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 2 नहीं यूनिट्स है, इस 2 यूनिट्स में एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, मुझे तो कोई एक प्रॉब्लम चैप्टर नहीं ये, है एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, बस 3 चैप्टर्स हैं। सर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो पहले के 3 चैप्टर मतलब हम चोइथराम स्कूल वालों ने तो हमारे यूनिट टेस्ट में आए थे, तो हमने उसके लिए पढ़ के रखे थे ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। फिर तो हम रोज, आप लोग टेस्ट दे दीजिए, आराम से सब चीजें हो जाएंगी। फिर बाद में ये सारे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीजें बाद में। सर मोरोवर मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी कि अपने एग्जाम्स की डेट्स कब से आएंगे? एग्जाम की डेट आपको ये मिलेगी जाके सितंबर अक्टूबर। सितंबर के से पहले तो आएगी नहीं, खैर उसके बाद ही, क्योंकि सर स्थिति दिवाली के जो बाद है, दिवाली के बाद होगी सर। सीबीएसई जो है सिचुएशन देखिए, क्या कह रहे हो? सर दिवाली के बाद होगा, उस पर लिखा है नवंबर में होगी, और नहीं फिर होगी तो नवंबर दिसंबर में। ये डेट चाह रहा है, तो डेट वेट जो है वो सितंबर एंड तक आएगा। तो सर बेसिकली मतलब हम लोगों के प्री बोर्ड्स जो होंगे, अगर इसके लिए प्री बोर्ड शेड्यूल करते तो स्कूल वाले अक्टूबर एंडिंग टारगेट करेंगे ना प्री बोर्ड्स के लिए? आइडियल टाइम तो अक्टूबर ही है, क्योंकि बहुत जल्दी प्री बोर्ड लेने से कोई मतलब होता नहीं है। ओके सर। बहुत पहले अगर हम प्री बोर्ड ले लें तो उसका कोई नतीजा निकलता नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से अब मेरे ख्याल से सब आपके स्कूलों के एग्जाम वगैरह का सारी स्ट्रेटजी सब कुछ चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग शुड चेंज नाउ। और इस हिसाब से अब तो ये इसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसको पहले खत्म कर लें। देखें, सो आई गो अहेड विद दैट। मैंने अपना प्लान ऑफ एक्शन आपको बता दिया है कि जो भी हमारा चल रहा है उसके हिसाब से मैक्सिमम मुझे लग रहा है, कंसिडरिंग दोस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त व्हिच आई वुड नॉट बी एबल टू टेक ए क्लास, उसको लेते हुए भी अगर मैं देखें तो 20th या मैक्सिमम 25th ऑफ अगस्त तक हमारा पार्टनरशिप का जो सिलेबस एडमिशन था वो खत्म हो जाएगा। एंड देन वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स हमारा सितंबर एंड तक हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद अक्टूबर के अंदर जो है, अक्टूबर में ज्यादा 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे हमको खत्म करने में। रेशोस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और दूसरा चैप्टर बहुत छोटे है, तो वो दैट इज फाइन, ये हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि यार इनका सजेशन है कि पहले जो 2 यूनिट्स बच रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, मनी बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो पहले कर लिया जाए, और उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ले लेंगे।
तो मेरे को बस आप इतना बता दीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर मैं आपको आफ्टर 8th ऑफ अगस्त कराता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्योंकि अगर मैं वो 2 चैप्टर लेता हूँ तो फिर वो 8th अगस्त के बाद चलाएगा, और अगर आप चाहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं पहले कराऊं तो आप मुझे पहले बताएं। अच्छा ठीक है, ये हिमांशु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सार्थक तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना, और शौर्य अंश को मेरे तो एग्जाम में क्या कह रहे हो शौर्य? सर मेरे एग्जाम में आएगी ना आईडी। एग्जाम में आएगी? एग्जाम कब है? सर फ्रॉम 2nd of August। अच्छा 2nd of August, तो मेरे भी टेस्ट it is too early now, then hardly I have any time left। आईडी का मैं तुमको थोड़ा बहुत कुछ गाइड कर दूंगा है ना, कैसे क्या करना है तब के लिए, बाकी उसको हम प्रॉपर्ली उसके बाद ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सर अभी मेरे भी मिड टर्म्स में आने वाला आईडी। अच्छा कब तुम्हारे, कब से एग्जाम? तो मेरे 6 से लेके 14 तक है। ठीक है, तो जिनका आने वाला है उनको मैं हेल्प कर दूंगा, और इन द मीन टाइम आई वुड हेल्प रिक्वेस्ट कि जिनके स्कूल में आ गया उनका कुछ मटेरियल वगैरह तो इनको शेयर कर दीजिएगा बेचारे, मतलब दैट वुड हेल्प। ठीक है हिमांशु, इफ यू डोंट माइंड सर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा डाल मटेरियल। देना तो वो ठीक रहेगा, तो मेरे लिए अभी मेहनत कम हो जाएगी, फिर बाद में तो मुझे मेहनत करनी है इस यूनिट के साथ में, तो अभी आपका कम से कम इन बच्चों का एग्जाम का हो जाएगा, तो भी कोई अच्छी चीज, इवन अगर वो पेपर वगैरह हो तो डाल देना, उनको मालूम पड़ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सर पेपर तो हम लोगों का ऐसा हुआ था कि सर क्वेश्चंस वो आए थे, उसके बाद में उस क्वेश्चन हमारे पास में थे ही नहीं, वो क्वेश्चन एक ही बार पता चला था हमको भी। स्क्रीन पे दिखाया होगा ऐसा कुछ? हाँ नहीं सर, वो कुछ क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं उन लोगों ने वापस, बस एमसीक्यू थे तो लेते गए, और फिर सबमिट करने के बाद में हमको ये भी नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही। वापस कभी क्वेश्चन बुकलेट हमने देखी नहीं है। ठीक है, ठीक। तो आप लोग एक तो मुझे चैप्टर्स दोनों बता दीजिएगा, शौर्य एंड कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो आई विल ट्राई इफ समथिंग कैन बी डन अबाउट इट, और इन द मीन टाइम ये लोग भी शेयर कर देंगे, तो यू विल हैव सफिशिएंट ऑफ प्रैक्टिस थिंग्स टू हैव। ठीक है, वो हो जाएगा। सर मेरे भी एग्जाम्स हैं 29 से। 29 से तुम्हारे एग्जाम से, तुम्हारे क्या आ रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? सर शुरू के 3 चैप्टर्स। अच्छा ठीक है, तो तुमको भी बता दूंगा, तो शुभी और शौर्य और अंश, ये 3 लोगों के आ रहे हैं, और किसी का कुछ तो नहीं है? ठीक है। नाउ आई प्रोसीड विद इट। डाउट्स पूछिए आप लोग अपने अपने, ये लोग डाल देंगे। हाँ, रेशियोज में क्या पूछना चाह रहे हो तुम? सर प्लीज पहले मुझे एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर दो ना, अभी क्लास में ही कर दो, मैं भी भूल जाता हूँ बाद में। क्या कह रहे हो? सर क्लास की रिकॉर्डिंग्स। हाँ रिकॉर्डिंग्स मैंने वो अपलोड किए हुए उसके अंदर, तो बस मेरे को बता दीजिए वो कहाँ से देखना है, तो मेरे को फेयर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं एक आध वो भेज दूंगा, तो उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। बताओ बेटा, अभी कौन, तुमने कुछ पूछे थे शौर्य, कुछ क्वेश्चंस? सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, माइनस किस में करना है और मल्टीप्लाई किस में करना है। अच्छा। और सर जैसे जो नया पार्टनर आया है उसका क्या कैसे निकलता है वो? ठीक है, अपन वो ले लेते हैं। मैंने आपको 2 शीट शेयर किए हैं रेशियोज के ऊपर। सर ये 25th शीट के सॉल्यूशन है क्या? एक्चुअली रेशियोज वाले सॉल्यूशंस मुझे अभी बनाने हैं, क्योंकि रेशियोज ना उसमें टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, वो रेशियोज का अलग तरीका, इसलिए वो बहुत मुझे उसमें टाइम लग रहा है। बन तो जाएगा बट आई विल हैव टू टेक सम टाइम फॉर दैट। बना दूंगा मैं, अभी एक बार जो आए वो कर लें, फिर मैं आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू, उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, करना तो है ही। सो एक तो मैंने आपसे ये वाली शीट शेयर की 25th, एक मैंने वाली शेयर की 25th। इसमें किसी को कोई चीज पहले पूछनी तो पहले पूछ लीजिए, इससे आपको काफी कुछ हो, इनटू और माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। अच्छा सर मैंने सॉल्व तो सब कर लिया पर कंफ्यूजन है कि वो सही है कि। ठीक है
ठीक है अंश, तुमको वो नॉमिनल और रियल जीडीपी में डाउट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसका शीट क्वेश्चन नंबर 8 तुम इसकी बात कर रहे हो? सर न्यू नॉमिनल और रियल जीडीपी की शीट में। अच्छा अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, ठीक है। हाँ सर। To compensate for the redistribution work, it is decided that Q surrenders half of his share to PNR. अब देखो ये भी एक बड़ा आइडियल केस है इनटू वाला सिचुएशन, इसको भी देखते हैं जरा इस क्वेश्चन। ये जो डाउट इसने पूछा है शौर्य ने, PQR पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है, PQR इक्वल पार्टनर्स है। इसका मतलब 1/3 P का है, 1/3 Q का है, 1/3 R का है। Q wants to reduce his role, और उसने कहा उसका शेयर थोड़ा सा कम करके P और R में काम बढ़ जाएगा। तो Q अपने हाफ ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का आधा, तो Q के शेयर का आधा निकालिए पहले। तो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ फिर मैं बात करूंगा। अपने शेयर का आधा, तो ये आ गया 1/6। तो Q ने 1/6 दे दिया, किस रेशियो में दिया है? P और R को 1/3 P को दिया और 2/3 R को दिया। मतलब Q अपने शेयर का आधा हिस्सा P और R को दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आपको करना है क्या, पहले वो आप देख लीजिए। क्यों अपने शेयर का आधा हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले हम निकालिए सेक्रीफाइस ऑफ क्यू का शेयर कितना है 1/3, इसका हाफ, सॉरी इसका हाफ मतलब 1/2, 1/3 का भी आधा इंटू 1/2 दैट इज 1/6। अब ये P को मिल रहा है और Q R को मिल रहा है 1:2 में। तो यहाँ मैं निकालूंगा गेन ऑफ P को कितना मिला 1/6 का 1/3 हिस्सा, इसको 1/6 को 1:2 में बांटना पड़ेगा। तो 1/6 का 1/3, तो दैट इज 1/18। गेन ऑफ R 1/6 का 2/3, that is 2/18. So N new profit sharing ratio of P का शेयर जो था पहले वो 1/3 था और उसको 1/18 और मिल गया, तो उसमें 1/18 ऐड कर दीजिए। ठीक है, Q का शेयर पहले था 1/3, उसने 1/3 दे दिया, सेक्रीफाइस किया, तो वो माइनस कर दीजिए 1/3 में से। R का शेयर भी 1/3 था, R को 2/18 मिल गया, तो 2/18 आप ऐड कर दीजिए। तो जब हम इस ढंग से कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 6 3 18, 6 + 1 दैट इज 7 + 8, ये 6 1/6 बचेगा, ये 18 आ गया, तो 6 + 2 8/18, तो ये आ गया 3, ये आ गया therefore NPSR of P, Q and R is 7:3:8। तो ये पहले तो ये रेशियो समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कैसे क्या क्या कैलकुलेशन की इसके अंदर। किसी को इसमें डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। मैं आ रहा हूं अभी उस वाली उस पे शीट पे जो हम कर रहे थे। इस शीट में मैंने 25th शीट है, इसके अंदर ये 10 क्वेश्चंस है रेशियोज के जो भी हैं।
इनमें से किसी को कोई पूछना है क्या? इस शीट में कोई भी डाउट है क्या? पहले इसको क्लियर कर लें, फिर आगे चलते हैं एडमिशन। Anybody has any doubt in any of these questions? नो सर। सर इसमें एक 9th वाला एक बार बता दो, मतलब 9th वाला check कर- इसके अंदर 9th वाले क्वेश्चन में PQR का रेशियो दिया हुआ है 30:50:20, मतलब 3:5:2. It is decided among that R share reduced to half of his existing share. अभी जितना है उसका आधा, एंड P and Q गेन जो उसका शेयर बिल्कुल सिमिलर है, इसके अंदर भी R का शेयर जो है आधा हो जाएगा, और जो है जितना कम होगा वो P और Q 3:2 में गेन कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सेक्रीफाइस ऑफ R निकाल देता हूँ। शेयर R का शेयर आधा करना, R का है कितना 2/10, 3:5:2, 30, 40, 50, 20 हो जाएगा 3:5:2, तो ये हो जाएगा 2/10, 2/10 का आधा दैट इज 2/20, ये R ने दे दिया। फिर हम निकाल लेंगे गेन ऑफ P, 2/20 जो दे रहा है R, उसको P और Q आपस में 3:2 में ले रहे हैं, तो गेन ऑफ P 3/5, गेन ऑफ Q 2/20 का 2/5, तो कितना आ गया 3 × 6, और ये मैं 100 ले लेता हूँ, ये कितना आ गया 4/100। तो न्यू प्रॉफिट, यहाँ लिखता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P क्या है 3/10 ऑलरेडी है, और P को 6/100 और मिल गया। Q के पास पहले से कितना है, Q के पास है 5/10, और Q को 4/100 और मिल गया। R के पास कितना है 2/10, और R के में से माइनस करेंगे क्योंकि R ने 2/20 दे दिया उसमें से। अगर मैं इसको 100 ले लेता हूं तो 36, इसको 100 ले लेता हूं तो 54, इसको मैं 20 ले लेता हूं, चलो तो ये 2/20। तो अब मेरा नया रेशियो जो हो जाएगा NPSR ऑफ P, Q and R 36/100, 54/100, और ये इसको 10/100। पहले तो ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5, 3, 8, 9, 100, ठीक है। अब इसको मैं 36:54:10 को जितना छोटा सा छोटा हो सकता है वो करने की कोशिश की जाए। 18, 27:5, अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो नया रेशियो इनका हो जाएगा 18:27:5। ओके सर, सही है। तो ये हो गया P का कहानी, और ये 10th है ना, 9th और 10th ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 25th। और 25th शीट में किसी को कुछ पूछना है? एकता, ध्रुवी, नो सर। और नो मतलब किया ही नहीं होगा तो वो नो का अभी नो आ रहा होगा अभी, तो और क्या। नहीं सर, करा है, और ये हमारे स्कूल में भी हो गया इसलिए आता है। अभी ये मैं देख रहा हूँ शीट नंबर 26 एडमिशन पे आई है। एडमिशन में कुछ डाउट्स थे, उसको हम देख लेते हैं। एडमिशन के अंदर अलग अलग केसेस हैं। पहले तो मैं आपको इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिससे कि आपको एडमिशन के क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। एडमिशन में ही सबसे ज्यादा रेशियो का कैलकुलेशन है, बाकी तो कोई खास बात नहीं
है ना। मैं आपको एक मान लीजिए आपको पार्टनर से PQR और S नया पार्टनर आया, PQR का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, S का दिया हुआ है सपोज 1/6। ध्यान दीजिएगा सबके सब। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि S को जो 1/6 मिला है उसमें से S ने 1/6 में से 1/6 का कितना हिस्सा P से लिया, Q से लिया, R से लिया, नहीं बोला। ना ही क्वेश्चन में ये बोला है कि जो S को 1/6 मिल रहा है उसमें से P ने कितना दिया, Q ने कितना दिया, R ने कितना दिया, ये भी नहीं बोला। नए पार्टनर ने कितना कितना शेयर लिया है किस किस से, ये भी नहीं बोला है। और पुराने पार्टनर्स ने कितना कितना दिया है, ये भी नहीं बोला। तो ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि 1/6 को PQR ने 2:1 में दिया, मतलब 1/6 का इनका जो पुराना रेशियो उसी रेशियो में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के ऐसा मानिए कि ये जो प्रॉफिट है फर्म का ये 1 है, दिस इज 1। दिस इज 1, ये 1। 1/6 का मतलब क्या हुआ, इस प्रॉफिट के मैं 6 हिस्से कर रहा हूं। ये 1/6, ये 6 हिस्से हो गए। अब इस 6 हिस्से में से एक हिस्सा S को मिल रहा है, S ने ले लिया 1 पार्ट। और अब जो है ये जो पोर्शन बचा है ये बचा हुआ है PQR के लिए। यहां पे ये हुआ कि दिस पार्ट 1/6 has been taken by S and now 6 में से एक 4 तो बचे कितने, 5, 6 में से 5 parts. This will go to PQR. क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो PQR का जो ओल्ड रेशियो है हम उसी रेशियो में इसको बांट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले PQR को पूरा जो प्रॉफिट था उसमें से 2:1 में मिल रहा था। अब S को देने के बाद जो बच रहा है वो उसमें से वो 2:1 में ले रहे हैं। इसका मतलब जो S को ये हिस्सा मिला है इसके अगर मैं 5 हिस्से करता हूं, अगर मैं इसके 5 हिस्से करता हूं, इफ आई मेक 5 पार्ट्स ऑफ दिस, मैं इसके 5 हिस्से करता हूं, बराबर। तो इसमें से 2 हिस्सा इसको P ने दिया, 2 हिस्सा Q ने दिया और 1 हिस्सा R ने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोला है तो PQR का आपस का रेशियो 2:1 था पहले, इवन S के आने के बाद भी PQR का आपस का रेशियो 2:1 ही रहेगा। और इनका जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइस रेशियो इज आल्सो सेम। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो and is also same as mutual new ratio. Mutual पूरे फर्म का नहीं, उनका आपस का बस म्यूचुअल न्यू रेशियो, ये सब सेम रहता है। ऐसा कब रहेगा, जब क्वेश्चन में ये नहीं बोला हो कि नए पार्टनर को किसने कितना दिया। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ और रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, बस। तो हम इसको ऐसे, ये हमारा एजम्पशन होता है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत आई तो पूछिए मेरे से, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये जो फर्स्ट केस है ये कुछ ऐसा ही है। ये फर्स्ट केस के जो 5 क्वेश्चन है ऐसे ही। इसमें आपको कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ। मैं ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, बाकी के केस आप सॉल्व करेंगे इसके।
यहाँ पे कहना के मतलब यह है कि पी ए और बी का ओड रेशियो 1:1 है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1 में से 1/5 चला गया सी को, तो बचा कितना पी और ए और बी के लिए? 4/5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए 4/5 को ए और बी के आपस के रेशियो में बांट देंगे, जैसे 1/2 ए को 4/5 इंटू 1/2 बी, तो कितना हो जाएगा? 4/10। ये हो जाएगा 4/10। ऐसे करना है ये। Is that okay? यस सर। यस सर। बस ये इस हिसाब से करना है। ये है आपका फर्स्ट केस ए। All the questions in this can be done like this. ये सब ऐसे कह सकते। केस बी में क्या बोला? केस बी में बोला है कि ए सरेंडर्स, ए और बी, ए अपने शेयर का आधा हिस्सा दे रहा है और बी अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो भैया ए और बी के शेयर का पहले 1/2 और 1/4 निकालेंगे, इनटू करेंगे, फिर ए और बी में से माइनस करके नया आ जाएगा, और जो इनटू करके आएगा वो नए पार्टनर का शेयर होगा। इसको भी मैं करके आपको बता देता हूं। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब ए का शेयर 1/2, बी का शेयर 1/2। ए हाफ ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का आधा। ए का आधा ही शेयर है और उसका भी आधा उसने बी को दे दिया, तो कितना दे दिया? अपने में से 1/4 दे दिया। सेक्रीफाइस ऑफ बी का शेयर है 1/2, बी 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर का 1/4। Therefore, NPSR of A 1/2 में से 1/4 गया, तो कितना आ जाएगा? 1/4। NPSR of B 1/2 था बी के पास पहले, उसमें से बी ने 1/8 दे दिया, तो ये शेयर्स आ गए। तो therefore NPSR of A, B and C, A का शेयर है 1/4, B का शेयर है 3/8 और C का शेयर, इन दोनों को ऐड करके ए और बी ने जितना जितना दिया, तो ये C का शेयर में 1/4 प्लस 1/8, तो हो जाएगा 3/8। तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:3:3। तो जब ऐसा दिया हो कि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना कितना दे रहे हैं, तो वो हम उतना निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो जो तुम इनटू करने की बात करते हैं, श्योर वो समझ में आया तुमको? यस सर। तो ये सेकंड केस है। थर्ड केस में बोला नया पार्टनर कितना कितना ले रहा है, पुराने पार्टनर कितना दे रहे हैं नहीं, नया पार्टनर कितना ले रहा है। ए बी पार्टनर्स है, 1/3 शेयर के लिए सी आया, सी अपने शेयर का 2/3 ए से ले रहा है और 1/3 बी से ले रहा है। सी अपने शेयर का 2/3 एक से ले रहा है और 1/3 एक से ले रहा है। अभी हम इसको देख लेते हैं। ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं इक्वली, तो ए और बी का शेयर है 1:1। सी आया 1/3 शेयर के लिए, सी 1/3 ऑफ विच
which 2/3 is acquired from A and 1/3 is acquired from B. वो ले रहा है 2 और 1 के रेशियो। तो यहां हम लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ A जो आएगा वो C के शेयर का 2/3 आएगा। पहले हमने क्या किया था, A के शेयर का हिस्सा निकाला था, वो A का सेक्रीफाइस, क्योंकि A अपने शेयर का हिस्सा दे रहा था। यहाँ A C के शेयर का एक हिस्सा दे रहा है, तो C के शेयर का कितना दे रहा है, तो C का शेयर है 1/3, उसका 2/3। सेक्रीफाइस ऑफ B, सेक्रीफाइस ऑफ B भी मतलब C का जो शेयर है 1/3, उसका एक 1/3, तो 1/9 ये C भी दे रहा है। तो NPSR ऑफ A 1/2 minus 2/9 of B 1/2 minus 1/9 और C का शेयर तो क्वेश्चन में 1/3 दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो जाएगा, ये हम माइनस कर देंगे 18, ठीक है, तो 9, हाँ 9 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये मेथड समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस? यस 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 सर। बस आप कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। सर मेरे को अगली शीट में डाउट है 27। सर मेरे को इसके 4th वाले में डाउट है। हाँ कौन से, इस शीट में क्या डाउट है पहले सर तो? डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट कह रहे हैं कि जो सी का शेयर है सारा का सारा बी ने दिया, तो बी में से 1/4 माइनस कर दो, बस खत्म। जितना नया पार्टनर का शेयर वो पूरा पूरा बी में से माइनस कर दो, ए ने कुछ नहीं दिया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी वुड बी, बी के पास पहले शेयर था 1/2, 1/2 में से उसने 1/4 दे दिया सी को, बस इसमें कुछ ना इंटू करना है, कुछ नहीं करना है। सी जो नया शेयर ले रहा है वो सारा का सारा उसको बी ने दिया, तो बी में से सी का शेयर माइनस कर देंगे तो बी का नया शेयर आ जाएगा। यस सर। तो सर इसका सेकंड वाला सेम थिंग, यहाँ पे सी का 1/4 शेयर वो ए दे रहा है, तो ए में से माइनस कर दे 1/5 और ए में से 1/5 माइनस कर देगा तो ए का नया शेयर आ जाएगा। यस सर। इसके अंदर सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है और सारा का सारा सेक्रीफाइस एक ही पार्टनर कर रहा है, तो जो पार्टनर कर रहा है उसमें से माइनस कर दो, उसका नया शेयर आ जाएगा। सर मेरे को भी इसमें एक डाउट है ये वाली शीट में। हाँ यहाँ क्या कह रहे हैं, वो सारा का सारा उसका शेयर बी ने दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो ऑफ ए का शेयर सेम है, न्यू रेशियो ऑफ बी का शेयर 1/2 में से उसने 1/4 दे दिया उसको, तो इसको 1/4 बचेगा। सी का 1/4 है ही है, तो ये इनका नया रेशियो आ गया 1/2, 1/4, 1/4, 2:1:1, ये नया रेशियो आ गया। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या किसमें? सर सी का 3rd वाला। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे बस, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे माइनस इंटू नहीं होगा, ये वैसे भी फ्रॉम भी है और कई सारी बातें हैं। ऑफ में जल्दी इंटू करके करते हैं लेकिन वो हमेशा सही ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए ने 1/18 दिया और बी ने 1/9 दिया, तो ए के शेयर में से 1/18 माइनस करोगे तो ए का नया आ जाएगा, बी के शेयर में से 1/9 माइनस करोगे तो बी का नया आ जाएगा। तो ए से उसको 1/18 मिला और बी से 1/9 मिला, इन दोनों को ऐड कर दो तो सी का शेयर आ जाएगा। फ्रॉम में हम डायरेक्टली उनमें से माइनस कर सकते हैं, ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया, और माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। ओके सर। और सर फिर 27 में डाउट है अगली शीट में।
27 की मैंने ये शीट भेजी है ना आपको अभी, एक ही पेज की? नहीं सर, 10 पेज की है ये। नहीं, मैंने फिर उसमें चेंज कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग जो हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलो ठीक है। सर वो इसमें बहुत फर्स्ट वाले में ही है मेरे को, वो क्वेश्चन वाला नंबर एक्चुअली 27 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, अब वो यही है फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया। वो उसमें क्या टाइम लगेगा, और उतना टाइम मैंने देख लिया कि आपको ज्यादा क्वेश्चन देने से, कोई प्रैक्टिस कराने से कोई मतलब ही नहीं। अपन सोचो कि आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन वो प्रैक्टिस तो किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो वो मैं आपको उतना दे दूंगा जितना आपको जरूरी है, बाकी तो। सर ये 18th वाला ही इसमें मतलब, ये वाला, हाँ सर मतलब इसमें रिवैल्यूएशन तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा क्या आना चाहिए बताओ? सर कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय नहीं खोलते। कोई भी नॉमिनल अकाउंट आता है ना, उसकी जगह रिवैल्यूएशन ले लेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल। और अगर आप बैड डेट्स रिकवर्ड करते हो तो आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आप तुमने जो पूछा है क्वेश्चन, इसको मैं क्लियर कर दूं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। We will never ever open a new nominal account। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आता है। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट कोई क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट करेंगे। हम नया नॉमिनल अकाउंट कोई नहीं खोलते हैं। तो आप जो बैड डेट्स रिकवर्ड कर रहे हो, एक नॉमिनल अकाउंट है, ये गेन है लेकिन नॉमिनल अकाउंट है, तो ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ओके सर। और सर फिर 19th वाला भी? 19th वाले में भी हमारे डेटर्स हैं 20,000 के, और हमारे पास 1,000 का प्रोविजन पहले से, और हमारे पास 15% का प्रोविजन बढ़ाना है, 15% तक बढ़ाना है। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन है कि 15% 20,000 पे कि 19,000? 20 पे, हमेशा 20, हमेशा हमेशा जब भी लेंगे तो बिफोर प्रोविजन लेंगे। तो 15% ऑफ 20,000 कितना आएगा? 3,000 आ रही, हाँ ओके सर, आगे और सर। 1,000 ऑलरेडी है, तो हमें 2,000 का प्रोविजन और बनाना है। ठीक है सर, आगे सर। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? 2,000 का प्रोविजन और बनाना है। सर रिवैल्यूएशन, एक सेकेंड, हाँ रिवैल्यूएशन डेबिट टू, ये जो भी है क्या है ये? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक आध चीजें क्लियर करनी है यहाँ पे। ये जो शीट है मैंने आपको 25th और 26 रेशियो की और 27th ए, ये मैंने आपको अभी भेज रहा हूँ रिवैल्यूएशन की। तो कम से कम ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 20 जो ट्रांजेक्शन इतने तो करने हैं आपको, बाकी अपन बाद में भी कर सकते हैं। बाद में मतलब आफ्टर आई रिटर्न बैक। सो ये आपको करना है, आफ्टर 8th के बाद में भी कर सकते हैं, तो 27 ए तक करना है। तो अभी मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जो बच्चे मुझे ये सब भेज देंगे, 25th 26th भेजेंगे, और जो डाउट्स आएगा मैं उनके अलग क्लास लेकर उनको समझा दूंगा। आई वोंट वेट फॉर एवरीबॉडी। मैंने वेट किया बहुत हुआ, उनके बच्चों की एग्जाम भी किसी की आ रही है, और कोई कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। और जो 27 भी कर लोगे तो भी ठीक है। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं बचता है, आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन के कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे अगर आपने ये 27 तक शीट कर ली। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन आपको कराया, मैं प्रैक्टिस 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा लूंगा, तब आपको बस मैं, हाँ एक गुडविल मुझे समझानी है। आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑन गुडविल। गुडविल की शीट भी मैंने आपको 28 शीट भेजी है, गुडविल की भी एक छोटी सी शीट है, वो मैं समझा दूंगा। तो आफ्टर यू हैव डन टिल 28 शीट्स, you can do any question on change in profit sharing ratio and admission, any question। तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन का मेरा पूरी एक्सरसाइज है, वो आप बाद में कर लेना, लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगा कि 27 शीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ वही आप कर लो पहले। वो आप कर लोगे तो बाकी चीजें हम समझा देंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी तेजी से करते हैं उतनी तेजी से मैं आपको समझा दूंगा। दैट्स इट। भले उसके लिए मुझे किसी एक बच्चे को अलग से पढ़ाना पड़े, आई विल टीच दैट, बट वो चाहिए मेरे को, काम करते जाइए, और जो नहीं कर रहे हैं वो बैठे रहे अपना, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे बच्चे एक साल में बोर्ड क्लियर करते हो, कोई जरूरी नहीं है।
है ना, कोई जरूरी थोड़ी। अच्छा स्कूल क्यों छोड़ना, अभी तो स्कूल एंजॉय नहीं किया, ऑनलाइन ही चला, नेक्स्ट ईयर तक तो ऑफलाइन हो जाएगा, कम से कम अपन वहाँ सीनियर रहेंगे स्कूल के अंदर, और क्या, और थोड़े से रहेंगे तो हेड बॉय हेड गर्ल तो बन जाएंगे कम से कम। इस साल नहीं हो पाया, वो तो मजा ही नहीं आया कुछ भी, तो निकल ही गया, साल ही निकल गया, अब तो थोड़ा बहुत बचा, पता नहीं कितना होगा। तो नेक्स्ट ईयर यू विल गेट अ प्लेजर ऑफ बीइंग द prefect or house captain or house head boy or head girl or whatever, है ना, और कुछ बैच भी 2-3 मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा, तो काम आएगा आपके आगे, है ना। और फिर नेक्स्ट ईयर तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कम से कम 20-30% तो ध्यान ही रहेगा, तो थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हो स्कूल लाइफ को। ना तो क्या है स्कूल, मतलब क्या फिर अपन, ठीक है, तो वो कोई जरूरी थोड़ी कि अपने को इससे सारा काम करें, कोई जरूरत थोड़ी ना, तो कोई आप बिल्कुल अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कोई गलत नहीं सोच रहे हो, मतलब नहीं हो, बस घर वालों को समझा लेना, बाकी मेरे को तो मैं बता दूंगा उनको, बेचारे बच्चा आगे अपना स्कूल लाइफ कब याद रखेगा, स्कूल लाइफ में खत्म नहीं हो जाएगी, उसको 11th ऐसे चला गया, अब 12th भी ऐसे चला जाएगा, अब बड़े तो अब हुए ना स्कूल, तो अब अरे अब तो समझ में आई अपने को स्कूल में क्या होता है, अभी तक तो अपन क्या रहे थे, अभी तक तो अब तो समझ में आया अपने को स्कूल क्या होता है, और सीनियर रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, है दिखता है ना स्कूल में सीनियर भैया दीदी, है ना, वही सब तो अब दिखेगा उसके अंदर, तो वो आप अगर सोच रहे हो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो। तो यू कैन टेक योर बोर्ड एग्जाम्स इन 2023 और यू विल गेट योर स्कूल टाइम फुल 2022-23, एक अच्छा से स्कूल एंजॉय करो और फिर कर लो। तो जो कर लेंगे, जिनको ज्यादा जल्दी है, ताबड़तोड़ भागने में लगे, वो कर लें, उनको मैं बता दूंगा। अब जिनको इसी साल कंप्लीट करना है, वो सोच के आया नहीं इसी साल करना, तो भी आप ठीक है, लेकिन जो बच्चे बेचारे आराम से धीरे धीरे करने का प्लान बना रखे हैं, उनको ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ सब इकोनॉमिक्स की शीट में डाउट था, नॉमिनल और रियल जीडीपी। हाँ वो भी मैं देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे इसमें किसी को कुछ पूछना है, रेशियोज उसमें चेंज रिवैल्यूएशन में किसी को कुछ चीज पूछनी तो पूछ लीजिए, और आप करके भेजें तो मैं आपको बता दूंगा इसके। इज दैट ओके? Any questions, any doubt in accountancy, what we have discussed now? No, sir.